बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम कंपाउंड्स पढ़ रहे थे बोरॉन के। तो बोरॉन के बेटा कंपाउंड्स में हमने पहला कंपाउंड पढ़ लिया था बोरैक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोरिक एसिड्स के बारे में। बोरिक एसिड्स बेटा जो है ना वो बोरॉन के एसिड्स होते हैं, एसिड्स ऑफ बोरॉन। तो ये टोटल 4 तरह के होते हैं बेटे। और आर्दोबोरिक एसिड जिसका फार्मूला है H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HbO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 और पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। बेटा आपने इन चारों बोरिक एसिड्स के नेम्स एंड फार्मूलाज याद रखने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि राइट द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ बोरिक एसिड्स। तो आपने याद रखना है कि ये मैं आपको एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। आपने इन चारों एसिड्स के आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, मेटाबोरिक एसिड HbO2, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, पायरोबोरिक एसिड H6B4O9, इनके नेम्स और फार्मूलाज आपने बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखने हैं। इन चारों में से बेटा जो आर्दोबोरिक एसिड होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल भी इनमें से होता है। और आर्दोबोरिक एसिड के अलावा जो 3 बेटा एसिड्स हैं ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही इनका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं ये चेंज हो जाते हैं बोरिक एसिड में। जैसे मेरे पास है मेटाबोरिक एसिड बेटा, इसको जैसे ही मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, आर्दोबोरिक एसिड में। इसी तरह टेट्राबोरिक एसिड है मेरे पास, इसको जब मैंने वाटर में बेटा डिज़ोल्व किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आर्दोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि आर्दोबोरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसलिए बेटा हम इसको सिंपली बोरिक एसिड भी कह देते हैं। तो इसी को ही हम आगे स्टडी करते हैं, आर्दोबोरिक एसिड को ही हमने आगे बेटा स्टडी करना है। आर्दोबोरिक एसिड जो होता है बेटा ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, जिसकी ट्राई क्लिनिक जो है वो सब स्ट्रक्चर होती है इसकी क्रिस्टल की। शेप जो है आर्दोबोरिक एसिड या इसको सिंपली हम बोरिक एसिड भी कहते हैं, इसकी जो क्रिस्टल होती हैं बेटा वो ट्राई क्लिनिक होती हैं। बहुत कम वाटर में डिज़ोल्व होता है लो टेम्परेचर पे, जिसको हम कोल्ड वाटर कहते हैं। यानी 2.6% जो है ना सोलबिलिटी है इसकी वाटर के अंदर। यानी कि अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो और इस पर हमने 100 ग्राम बेटा वाटर लिया हुआ हो तो 100 ग्राम वाटर में 2.6 ग्राम जो है वो बोरिक एसिड के 40 डिग्री सेल्सियस पे डिज़ोल्व होंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बेटा इंक्रीज़ कर देते हैं तो 37% इसकी सोलबिलिटी हो जाती है। टेम्परेचर 107 पे इसकी जो सोलबिलिटी है वो कितनी है, 37%। यानी कि अगर हम टेम्परेचर 107 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो उसी 100 ग्राम वाटर में आर्दोबोरिक एसिड के बेटा जो है ना वो 37 ग्राम जो है वो डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये बात आपने याद रखने हैं। अब वो कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से सोलबिलिटी चेंज हो रही है, तो ये जो बात है ना ये हमारे बड़े काम की होती है। हम इस हिसाब से जो है वो आर्दोबोरिक एसिड के लिए सेपरेशन कर सकते हैं और इसकी प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटा आपने इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन ऑफ आर्दोबोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड। सबसे पहले हमारे पास है कुलेमानाइट। कुलेमानाइट हमने पढ़ा था बोरॉन की बेटा जो है ना ये एक मिनरल है। हम कुलेमानाइट लेते हैं। कुलेमानाइट जो है वो कैल्शियम बोरेट भी इसको हम कहते हैं। कुलेमानाइट को बेटा हमने क्या करना है, हमने इसको वाटर के साथ बॉयल करना है। और जब ये वाटर के साथ बॉयल हो रहा होगा तो हमने SO2 यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसमें से पास करनी है। ड्यूरिंग द रिएक्शन बेटा जो है ना वो
आर्दो बोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। यानी आपने क्या किया, आपने कोलेमानाइट लिया, इस कोलेमानाइट को आपने वाटर के साथ बॉयल किया। जैसे ही आपने इन दोनों को बॉयल किया, आपने उसके साथ ही जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास कर देनी है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है जैसे ही हम पास करेंगे बेटा, हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड बनेगा और कैल्शियम सल्फाइड के साथ आर्दो बोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट होगा, आर्दो बोरिक एसिड हमारा प्रोडक्ट होगा। जैसे ही ये प्रोडक्ट बन जाएगा, हम क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करके हम इसको जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे, और जो सोडियम सल्फाइड होगा बेटा, सॉरी कैल्शियम सल्फाइड होगा, वो वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। तो ये है बेटा पहला तरीका बोरिक एसिड को क्लेमेनाइट से बनाने का। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है कि हम बोरेक्स से कैसे जो है वो बोरिक एसिड बना सकते हैं। बोरेक्स का बेटा हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा दें वाटर की मौजूदगी में, तो उससे क्या होगा, उससे बोरेक्स जो है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जैसे ही इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होगा, वाटर का सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके साथ हमने वाटर जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्शन करके, हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी। एक मिलेगा सोडियम सल्फेट, क्या है ये, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बोरिक एसिड। सोडियम सल्फेट एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और इसके साथ जो है बेटा वो बोरिक एसिड बनेगा। ये बोरिक एसिड जो है ना, ये हमें चाहिए, ठीक है, बोरिक एसिड। इस बोरिक एसिड को बेटा यहाँ से हम सेपरेट कर लेंगे, और ये हमारा जो है ना वो बेटा दूसरा मेथड था बोरिक एसिड को बोरेक्स से बनाया जिसमें हमने। नेक्स्ट बेटा हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं बोरिक एसिड की। बोरिक एसिड जो है वो हम जानते हैं क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, चमकदार। और सोपी टच मीन्स के जिस तरह साबुन को हम टच करते हैं तो फिसलन सी महसूस होती है हमें, तो इस तरह का जो है ना ये सॉलिड होता है। स्लाइटली सोलबल होता है कोल्ड वाटर में, ये हम पहली सोलबिलिटी की बात कर चुके हैं। स्टीम के अंदर जो है बेटा ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब वेपोरेट, जो आसानी से हो जाए। और जब हम इसका इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो ये इथाइल बोरेट बना देता है। क्या बना देता है, इथाइल बोरेट बना देता है। ये हमारे पास बोरिक एसिड है, ये हमारे पास C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। जैसे ही हमने रिएक्शन करवाया क्या बन गया, इथाइल बोरेट। ये स्ट्रक्चर है बेटा इथाइल बोरेट की, कि हम क्या करेंगे, हमारे पास बोरॉन होगी, बोरॉन के तीनों साइड पे आप कह दें कि ऑक्सीजन लगी हुई होगी इस तरह। तो इसके साथ क्या होगा, C2H5 इथाइल ग्रुप, इधर भी C2H5 इथाइल ग्रुप, और इधर भी ऑक्सीजन के साथ जो है वो C2H5 लगा हुआ होगा। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो इथाइल बोरेट की स्ट्रक्चर है, आपने ये स्ट्रक्चर नोट कर लेनी है। इसके बाद बेटा जब हम इसको हीट करते हैं, स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, तो ये बाकी जो रिमेनिंग एसिड्स हैं बेटा उनमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से बोरिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड में। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिहाइड्रेट हो रहा है, वाटर को लूज़ कर रहा है, लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये फ्रोदी मैस जो है बना के वाटर को लूज़ करता है। फ्रोदी मैस का मतलब है कि नरम मुलायम, या आप कह दें कि कोई सॉफ्ट चीज़ जिसको हम कहते हैं, जिस तरह रेशम है, इस तरह की। और मज़ीद इसको बेटा हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटाबोरिक एसिड को मज़ीद हीट करते करते हम टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो मेटाबोरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राबोरिक एसिड में। टेट्राबोरिक एसिड को बेटा जब हम हीट करते हैं तो ये बोरिक एनहाइड्राइड में यानी B2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है बेटा वो आपने याद रखना है। ये रिएक्शन क्या बता रहा है, ये रिएक्शन बता रहा है कि किस तरह से बोरिक एसिड जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो आपने जो है वो याद रखना है। ये रिएक्शन जो है इसको आपने इस तरह याद रखना है कि कन्वर्जन ऑफ बोरिक एसिड्स, कि बोरिक एसिड जो है वो एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होंगे। इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इस पॉइंट को आपने याद रखना है। यानी कि यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में कहूँगा कि ये पॉइंट नंबर 4 जो है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको पॉइंट नंबर 4 को प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद बेटा हम कह रहे हैं बोरिक एसिड्स, यानी कि ये बोरिक एसिड है। एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन लूज़ करे, लेकिन ये बड़ा वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड है। इसकी के वैल्यू जो है ना वो बहुत कम है, 1 × 10⁻⁹ यानी कि बहुत ही कम स्मॉल वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये वीक एसिड होगा। के की वैल्यू जिस एसिड के लिए स्मॉल होगी वो वीक एसिड होगा। अगर वीक एसिड है तो इसका मतलब है प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत कम होगी, और वो हमें यहाँ पे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अगर हम इसका फार्मूला देखें तो ये H3BO3 है। 3 प्रोटॉन हैं इसके पास, लेकिन ये उनमें से एक वक्त में एक ही रिलीज़ करने की सलाहियत रखता है, तो वो कहता है मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक, मोनो का मतलब है एक, वन। बेसिक का मतलब है बेस, यानी कि बेस के एक मॉलिक्यूल को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। एक मॉलिक्यूल को, बेस के एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये प्रोटॉन लूज़ कर देता है और वाटर से जो है ना अटैच होकर क्या बना देता है, BOH 4 टाइम्स। ये नेगेटिव आयन बन गया इसका। इसके बाद बेटा हमने कहा कि ये वीक एसिड है, तो वीक इतना वीक एसिड है कि मिथाइल ऑरेंज के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। यानी कि यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने से हमें पता चलता है कि ये एसिडिटी को शो कर रहा है, यानी कि ये एसिडिक है नेचर में। ये नेचर में क्या है, एसिडिक है। इसके बाद बेटा अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं बोरैक्स, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। बोरिक एसिड का बेटा जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट के साथ, हमने कहा ये एसिड है, तो एसिड जो है वो क्या करेगा, एसिड का काम है कि वो एक कार्बोनेट से रिएक्शन करके CO2 गैस को लूज़ करे। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी है, सॉल्ट बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा, साथ में CO2 गैस रिलीज़ करेगा। तो ये एक एसिड की खूबी है होती है कि वो जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो हमेशा वो क्या करेगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद CO2 गैस जो है वो रिलीज़ करता है। यानी कि अगर आपने किसी एसिड को चेक करना है, किसी सब्सटेंस को चेक करना है कि वो एसिडिक है या नहीं है, तो उसका कार्बोनेट से रिएक्शन करवा दें, मेटल कार्बोनेट से यानी सोडियम कार्बोनेट से करवा दें, तो अगर तो वो सोडियम कार्बोनेट में से CO2 गैस को रिलीज़ कर दे तो वो एसिड होगा, अगर ना करे तो वो नहीं है। 9 पॉइंट है बेटा कि बोरिक एसिड जो है चूँकि वो वीक एसिड है, इसलिए हम उसको टाइट्रेट करने के लिए अल्कली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कहता है लेकिन अगर हम उसमें एक सॉल्वेंट डाल दें, ग्लिसरॉल की मौजूदगी में उसको हम अल्कली के साथ कर सकते हैं। टाइट्रेशन आपने की हुई या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और फिनोफ्थालीन आपने इंडिकेटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे HCl अब हम इस्तेमाल कर रहे थे ना, जब आप लोग टाइट्रेशन करते हैं लैब में फर्स्ट ईयर में, तो हमने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl का हम जो है वो कंपैरिजन करवा रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन या टाइट्रेशन कर रहे थे। वहाँ पे हम क्या करते थे, हम बेस लेते थे 10 ml, और उसमें हम 1 या 2 ड्रॉप फिनोफ्थालीन के डालते थे, वो कलर पिंक कलर हो जाता था उसका, तो उसको फिर एसिड से न्यूट्रलाइज करते थे। अब हम अगर उस एसिड की जगह पे ब्यूरेट में हमारे पास होगा ना बोरिक एसिड, तो वो अकेला टाइट्रेट नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्लिसरॉल जब हम डालते हैं ना बोरिक एसिड में, तो फिर ये टाइट्रेशन हो जाती है फिनोफ्थालीन की, यानी कि सेम प्रोसीजर ही होगा। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने जो है वो नोट कर लेना है। ये लेक्चर के दौरान ही मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, जो शॉर्ट होते हैं वो भी और जो लॉन्ग होते हैं वो भी। तो लेक्चर जब आप सुनते हैं तो शॉर्ट और लॉन्ग को आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोरिक एसिड के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बोरिक एसिड को, आर्दो बोरिक एसिड या बोरिक एसिड को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यूज़ ये है कि मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं एंटीसेप्टिक के तौर पर, डस्टिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, बोरिक ऑइंटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, बोरिक सोल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं, जो आई वॉश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये बर्तन को रंग करने के लिए जो मटेरियल हम बना रहे होते हैं उसके में इस्तेमाल करिए, जो हम
आप लोग जानते हैं जो प्यालियाँ या जो कप होते हैं चाय पीने वाले, उनके ऊपर जो है वो रंग किया हुआ होता है, उनके ऊपर रोगन किया हुआ होता है, डिफरेंट डिज़ाइन बने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पोट्री ग्लेज। ठीक है, तो ये हम इसके तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्टिफनिंग ऑफ विक्स में। जब हम कैंडल बनाते हैं, मोमबत्तियाँ, तो मोमबत्ती को का जो मटेरियल होता है उसको हार्ड करने के लिए, सख्त करने के लिए हम ये जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे बेटा यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। तो यहाँ पे बोरिक एसिड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट बेटा हम कंपाउंड्स ऑफ एलुमिनियम पढ़ेंगे, एलुमिनियम को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।